हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो इसमें अगर हम आज का लेक्चर जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो पहले हम बेसिक रिवीजन से स्टार्ट करेंगे। नंबर्स का जो बेसिक रिवीजन है पहले वो करेंगे, फिर उसके बाद में रैशनल नंबर्स जो हमारा है उसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्या होते हैं रैशनल नंबर्स, उसका डेफिनेशन। एंड आफ्टर दैट 4 प्रॉपर्टीज़, 4 बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो है हमारी यहाँ पर, क्लोजर प्रॉपर्टी, इसके अलावा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड द लास्ट वन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये चारों ही प्रॉपर्टीज़ आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, और ये चारों प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे 4 ऑपरेशंस के लिए। वो 4 ऑपरेशंस होंगे हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स इन चारों प्रॉपर्टीज़ और इन चारों ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके का रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, उनको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, ये सब हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स, उसके बाद नेक्स्ट हायर कैटेगरी आती है आपकी होल नंबर्स की, उसके बाद आपके आते हैं इंटीजर्स, एंड द लेटेस्ट वन इज़ रैशनल नंबर्स। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। नेचुरल नंबर्स का सिंबल होता है कैपिटल N। ओके, ये स्टार्ट होते हैं 1 से एंड आगे पॉजिटिव नंबर लाइन की तरफ बढ़ते जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दीज आर ऑल काउंटिंग नंबर्स। इनको हम क्या बोल सकते हैं, दीज आर कॉल्ड एज काउंटिंग नंबर्स। क्लियर है? अगर मैं इसके डोमेन को दिखाता हूँ, अगर मैं इसके डोमेन को रिप्रेजेंट करूँ तो मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ N से। ठीक है, होल नंबर्स की अगर बात करें तो ये कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये दे स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, नेचुरल नंबर्स सारे के सारे, और साथ में क्या होगा एंड 0, ये दोनों मिलकर के हमारा क्या बनाते हैं, होल नंबर का कैटेगरी बनाते हैं। इफ़ आई वांट टू रिप्रेजेंट इट, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स किसके अंदर आ जाएंगे, होल नंबर्स के अंदर आ जाएंगे। सो देख सकते हैं आप कि ये इससे एक हायर कैटेगरी बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंटीजर्स पे। तो ये Z से रिप्रेजेंट होता है, इसमें आता है -2, -1, 0, 1, 2 एंड इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगा और इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 0 जो होगा हमारा, 0 विल बी रेफरेंस। 0 क्या होगा, रेफरेंस होगा। इसके इधर पर दैट इज़ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, और 0 के लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं एंड 0 हमारा क्या होता है, रेफरेंस होता है। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें तो इसका अगर मैं सीधे डोमेन बनाना चाहूँ तो इसमें क्या होगा, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, सारे के सारे होल नंबर्स आ जाएंगे किसके अंदर में, इंटीजर्स के अंदर में। ठीक है, एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज रैशनल नंबर्स। फ्रैक्शंस आपने पिछले क्लासेस में पढ़े हुए हैं, तो वही फ्रैक्शंस जो हैं आपके रैशनल नंबर्स में आते हैं, इसे Q से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, Q स्टैंड्स फॉर रैशनल नंबर्स। यहाँ पर आ जाएगा आपका -2/3, -1/3, 0, 1/3, 2/3, और दोनों ही तरफ आप आगे इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, आइदर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और ऑन द राइट हैंड साइड, आप दोनों ही तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हम, इसका अगर हम बनाना चाहें डायग्राम तो ये कैसा बनेगा, सारे के सारे यहाँ पे आपके नेचुरल नंबर्स, सारे के सारे आपके होल नंबर्स, सारे के सारे आपके इंटीजर्स, और ये सब के सब आ जाएंगे किसके अंदर में, एक सबसे बड़ी कैटेगरी हमारी रैशनल नंबर्स। ठीक है, सो अ बिगर सर्कल कवर्स द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, तो Q के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर Z भी आ रहा है, W भी आ रहा है और N भी आ रहा है। इसका मतलब कि हमारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स सब के सब किसको बिलोंग करते हैं, ये सब के सब बिलोंग करते हैं रैशनल नंबर्स को। Now coming to the next section, that is the definition of rational numbers. So
a number of the form p upon q where p and q are integers and q not equal to 0. p और q दोनों हमारे क्या होने चाहिए, दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए और q जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर आप p अपॉन q की फॉर्म को देखेंगे तो इसमें p हमारा क्या है, अगर हम फ्रैक्शंस को थोड़ा सा याद करें तो ये हमारा न्यूमरेटर है, दिस इज़ आर न्यूमरेटर एंड q इज़ द डिनोमिनेटर, राइट. एंड मैथ्स में डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, मैथ्स में कभी भी डिनोमिनेटर नेवर इक्वल टू 0. किसी भी फ्रैक्शन, किसी भी नंबर, हायर मैथमेटिक्स कहीं पर भी आप चले जाइए, डिनोमिनेटर कभी भी 0 एक्सेप्टेड नहीं है. क्लियर है. तो ये कंडीशन इन्होंने यहाँ पर अलग से लिख के दे दी है, तो आपको इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है. हाँ, आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर कभी डिनोमिनेटर 0 देता है वो किसी फ्रैक्शन में, फॉर एग्जांपल उसने आपको मेंशन किया चेक वेदर 2 अपॉन 0 इज़ अ रैशनल नंबर और नॉट, तो आपका आंसर होगा नो, इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर बिकॉज डिनोमिनेटर इज़ 0, राइट. एंड ऑल्सो लाइक अगर इसी को वो फ्रैक्शन में पूछता है कि चेक वेदर 2 अपॉन 0 इज़ अ फ्रैक्शन, तो अगेन द आंसर विल बी नो बिकॉज अगेन द डिनोमिनेटर इज़ 0. क्लियर है. सिंबल रैशनल नंबर्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. इसका सिंबल क्या होता है स्टूडेंट्स, क्यू होता है. ठीक है. चलिए अब इसके बाद बात करेंगे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल नंबर्स की. ठीक है. सबसे पहले हम किसको डिस्कस करें, नेचुरल नंबर्स, और उसको हम चारों प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको पहले बता दिया है. तो क्लोजर प्रॉपर्टी लेंगे और फर्स्ट ऑपरेशन लेंगे हम यहाँ पर एडिशन का. फर्स्ट ऑपरेशन क्या लेंगे, एडिशन का. देखिए प्रॉपर्टी मैं आपको ऑपरेशन के साथ साथ में ही एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है. तो फर्स्ट है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी. एडिशन के लिए बोलती है, देखिए आपका अगर यहाँ पर देखिए तो सम ऑफ 2 natural numbers should also be a natural number. अगर 2 नेचुरल नंबर्स का आप सम कर रहे हैं तो जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो भी अगर आपका क्या आता है, नेचुरल नंबर आता है, तो इसका मतलब ये है कि एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है. चेक कर लेते हैं एग्जाम्पल लेके देखते हैं. 2 + 3 इज इक्वल टू 5. ठीक है. 2 आपका क्या है, एक नेचुरल नंबर है, 3 भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है, एंड द रिजल्टेंट 5 इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर. सो इसका मतलब ये हुआ, कंक्लूजन हम ये निकालेंगे, कंक्लूजन हमारा निकलेगा एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स इज क्लोज्ड. ठीक है. इस तरीके से, या फिर सिंपल लिख सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में, एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी. तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. ठीक है. तो इसका बेसिक सेंस क्या है स्टूडेंट्स, इसका बेसिक सेंस ये है कि क्लोजर प्रॉपर्टी में जो भी आप नंबर लेकर के चलते हैं, ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट नंबर मिलता है वो भी आपको उसी कैटेगरी का मिलता है. नेचुरल नंबर से स्टार्ट किया, एडिशन किया, जो मिला वो भी क्या निकला, नेचुरल नंबर निकला. तो इसका मतलब ये है कि वो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, और इसका मतलब ये हुआ कि एडिशन क्या है, नेचुरल नंबर्स का क्लोज्ड है. ठीक है. नेक्स्ट पे आते हैं. इसके बाद फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी. नेक्स्ट विल बी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सो सेकेंड प्रॉपर्टी है यहाँ पर हमारी, द सेकेंड प्रॉपर्टी इज we will not take the second property, instead we will take the second operation. ठीक है. एडिशन हो गया, इसके बाद में सेकेंड ऑपरेशन लेंगे सब्ट्रैक्शन का. अगेन वी विल लाइक यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 natural numbers should also be a natural number if this condition follows. अगर ये कंडीशन हमारी फॉलो करेगी हमेशा, तो उस कंडीशन में हम ये बोल देंगे कि सब्ट्रैक्शन क्या होता है, क्लोज्ड होता है. किसके लिए, नेचुरल नंबर्स के लिए. और अगर कंडीशन फॉलो नहीं करेगी तो हम क्या बोलेंगे कि इट इज नॉट क्लोज्ड. ठीक है. और हमें हमेशा एक्सट्रीम एग्जांपल्स को चेक करना है.
इट शुड नॉट बी लाइक कि हम कोई भी रैंडम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स को मन में सोच के हम चेक करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया अगेन 2 - 3, सो इट इज़ -1। और एक भी कंडीशन में आप देखेंगे यहाँ पर, ये तो आपका क्या है, नेचुरल नंबर है 2, 3 भी क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर। ऑपरेशन कौन सा यहाँ पर, माइनस का ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन हमारा ऑपरेशन है। और -1 क्या है हमारा, सो दिस इज एन इंटीजर, ये क्या है, एक इंटीजर है। तो दो नेचुरल नंबर्स को लिया और उनको सब्ट्रैक्ट किया, रिजल्टेंट में हमको क्या मिल रहा है, एक इंटीजर मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा यहाँ पर कंक्लूजन आ जाएगा कि इट इज नॉट क्लोज्ड। कंक्लूजन क्या आ जाएगा, सेम लैंग्वेज रखेंगे हम वहाँ पे, सब्ट्रैक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स इज नॉट क्लोज्ड। दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, और सब्ट्रैक्शन ऑफ व्हाट, नेचुरल नंबर्स डज नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। तो नेचुरल नंबर्स का जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन पे आएंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन विल बी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, वट एवर यू वांट, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका नेक्स्ट द थर्ड प्रॉपर्टी इज फॉर मल्टीप्लिकेशन, राइट। मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करते हैं फिर से यहाँ पर स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स शुड ऑल्सो बी अ नेचुरल नंबर। ये क्या है, ये डिमांड है, क्लोजर प्रॉपर्टी की डिमांड है कि अगर दो नेचुरल नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं तो उसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो भी क्या आना चाहिए, एक नेचुरल नंबर आना चाहिए। क्लियर है। तो यहां पर हम फिर चेक करेंगे, वी विल टेक एनी एग्जांपल लाइक 2 × 3, so it will give me 6 and 2 is a natural number, 3 is also a natural number, 6 is also a natural number, so product of two natural numbers is also a natural number। सब एक ही कैटेगरी के भाई हैं, तो फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन, कंक्लूजन में क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड। ठीक है, क्लोज का मतलब क्या है कि सिंपल है। दूसरी लैंग्वेज में हम क्या लिख सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट इसके बाद आएंगे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, दैट इज द लास्ट। मल्टीप्लिकेशन हो गया ऑपरेशन। अब नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा कौन सा बचा है, डिवीजन। द नेक्स्ट ऑपरेशन विल बी डिवीजन। सो डिवीजन देखते हैं अब। चलिए, तो फिर से डिमांड क्या होगी, डिवीजन ऑफ नेचुरल नंबर्स शुड बी अ नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर दो नेचुरल नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो जो हमारा कोशेंट आएगा वो भी क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए। अब यहाँ पे एग्जांपल चेक कर लेते हैं। 2 / 3, तो ये कितना आ जाएगा, डिवाइड टर्न्स इनटू अपॉन। डिवाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, अपॉन में कन्वर्ट हो जाता है। और इस बात को अगर मैं यहाँ पर ध्यान रखूँ तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, ये तो एक नेचुरल नंबर है, 2 इज अ नेचुरल नंबर, 3 इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर, बट द 2/3 दिस इज अ रैशनल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर। ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, कंक्लूजन क्या आ जाएगा, कंक्लूजन आ जाएगा डिवीजन ऑफ नेचुरल नंबर्स इज नॉट क्लोज्ड। कंक्लूजन क्या आ गया हमारा, डिवीजन ऑफ नेचुरल नंबर्स इज नॉट क्लोज्ड। और दूसरी लैंग्वेज में डिवीजन
of natural numbers does not follow closure property. Okay, now coming to the next property, the third property is associative property. And associative property क्या कहती है कि अगर हमारे पास में एक ही ऑपरेशन के लिए दो से ज़्यादा मेंबर्स हैं, एक ही ऑपरेशन के लिए दो से ज़्यादा मेंबर्स हैं, तो उस कंडीशन में हम उसका रिजल्ट चेक करेंगे कि हम किस तरीके से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे और क्या हमारा आंसर सेम आता है ऑर्डर चेंज करने पर. ठीक है, एडिशन के लिए देखेंगे सबसे पहले, क्लियर हो जाएगा इससे आपको. ऑपरेशंस चारों देखने हैं हमें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एडिशन लेट्स सी व्हाट हैपन्स. अगर मेरे को ये देते हैं 2 प्लस, या पहले प्रॉपर्टी को देखें, तो इफ़ इट फॉलोज देन a प्लस बी. ठीक है, ब्रैकेट का मतलब है पहले ये वाला पार्ट सॉल्व होगा, उसके बाद आगे जाएंगे. शुड बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, राइट. एंड इवन इट कैन बी लाइक, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है. देखिए हम ये दो तो स्टैंडर्ड लिखते हैं, यहाँ तक हमारा स्टैंडर्ड है, बट इट कैन ऑल्सो बी लाइक b प्लस a प्लस सी. ठीक है, बिकॉज एडिशन है, हम नंबर्स को आगे पीछे भी अरेंज कर सकते हैं. तो इन तीनों ही कंडीशन में जो हमारा रिजल्ट आना चाहिए वो सेम आना चाहिए. लेकिन मेनली हम केवल किसके लिए चेक करते हैं, इन दो के लिए चेक कर लेते हैं. ऑर्डर आगे पीछे करके चेंज करके उसको चेक करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है. सो दिस इज द बेसिक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, राइट. तो अब इसको चेक करते हैं एग्जाम्पल लेकर के. 2 प्लस 3 प्लस 5. ठीक है, पहले दो नंबर्स को ले लेते हैं. कितना हो जाएगा, 5 प्लस 5 एंड इट विल गिव मी 10, राइट. सेकेंडली आई विल टेक 2 प्लस 3 प्लस 5. दिस विल बी इक्वल टू 2 प्लस 8 एंड इट विल गिव मी 10. दोनों ही रिजल्ट्स हमारे क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं. तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या आ जाएगा, कंक्लूजन विल बी एडिशन ऑफ natural numbers is associative, or we can also write it as addition of natural numbers follows associative property. आई होप आप लोगों को अब ये समझ में आ गया होगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं. तो क्या करते हैं हम यहाँ पर 3 और मोर अगर हमारे पास नंबर्स है तो उनका ऑर्डर चेंज करते हैं. ठीक है, पहले कोई ऑपरेशन कर लेते हैं, बाद में कोई ऑपरेशन करते हैं, और उसका रिजल्ट जो होता है वो हमको हर बार क्या मिलता है, सेम मिलता है. नोटिस करने की बात यह है कि यहाँ पर सारे ऑपरेशंस जो होंगे वो सेम होंगे. इफ़ इट इज़ एडिशन इट विल बी एडिशन, if it will be subtraction it will be subtraction, if it will be multiplication then the operation will be multiplication only. Distributive property however वहाँ पर क्या होता है कि आपका ऑपरेशन चेंज हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर चेक करते हैं. नेक्स्ट है प्रॉपर्टी इसमें हमारी बी ऑपरेशन है हमारा सब्ट्रैक्शन पर. ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी चेक करेंगे एसोसिएटिविटी को. लेट्स सी अब क्या होना चाहिए, a माइनस बी माइनस सी शुड बी इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी. ठीक है, तो अब यहाँ पर चेक करना है कि क्या यहाँ पर हमारा ये क्या है, हमारी डिमांड है. अगेन दिस इज द डिमांड, दिस इज नॉट द रिजल्ट. ये हमारी डिमांड है कि अगर सब्ट्रैक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स को क्या होना है, एसोसिएटिव होना है. सी सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है, किसका ऑपरेशन किस पे चल रही है, नेचुरल नंबर्स पे. सो इफ सब्ट्रैक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स इज टू बी एसोसिएटिव then it should obey, it should follow this condition. अगर फॉलो करेगा तो हमारा कंक्लूजन हो जाएगा कि it follows, अगर नहीं करेगा तो हम कंक्लूजन में दे देंगे it does not follow. So let's see an example. 2 minus 3 minus 5. अब यहाँ पर किसी को डाउट तो नहीं कि 3 यहाँ पर आपका नेचुरल नंबर है. ठीक है, 3 इज अ नेचुरल नंबर. माइनस क्या है यहाँ पर, इट इज अ ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन. सेम -5 के साथ में रिजल्ट चेक करते हैं. ये एक रिजल्ट आएगा -1 एंड ये आएगा -5. इट विल गिव यू -6. साइन सेम है तो नंबर्स आपस में प्लस हो जाएंगे, और बड़े नंबर का जो भी साइन है, -5 इज द ग्रेटर नंबर, उसका साइन क्या आ रहा है अभी आगे, नेगेटिव. सो आंसर में भी क्या आ गया, माइनस का साइन आ गया.
सेकेंडली वी विल सी 2 माइनस 3 माइनस 5, राइट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ये माइनस का साइन बाहर जा चुका है, सो इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद 3 एनीमोर। तो इसको अगर हम आगे देखते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2 माइनस, अगेन साइन डिफरेंट है, 3 के आगे कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा साइन होगा, प्लस का साइन होगा। देखिए अलजेब्रा बहुत ध्यान से समझिएगा, आई विश कि आप अगर मेरा फॉलो करेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट और 3 के बीच में कोई साइन नहीं है, एंड इफ देयर इज नो साइन देन देयर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव साइन, ठीक है, बिकॉज नेगेटिविटी हमेशा अपने आप को रिफ्लेक्ट कर जाती है, पॉजिटिविटी को कोई दिखने की जरूरत नहीं होती है, वो बिना दिखे भी अपने आप समझ में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, और ये दोनों आपस में क्या है, डिफरेंट, और जब डिफरेंट है तो इनके बीच में क्या होने वाला है, सब्ट्रैक्शन होने वाला है। सिंपली वी विल सब्ट्रैक्ट द 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 माइनस 3 करके हमारा 2 आ जाएगा। और बड़े नंबर का साइन कौन सा है, देखिए अगेन द ग्रेटर नंबर इज 5, तो उसका साइन यहाँ पर हम लगा देंगे। ये तो पहले से माइनस था, तो हमें आगे क्या करना है, एक और -2 यहाँ पर लेना है, ठीक है। अब उसके बाद में 2 कंटिन्यूस साइन सेपरेटेड बाय अ ब्रैकेट, इट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज 2 साइंस। और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। बेसिक ऑपरेशन से एक बार चेक कर लीजिएगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस, माइनस इंटू माइनस, प्लस, प्लस इंटू प्लस, प्लस, एंड माइनस इंटू प्लस, माइनस। सो दिस विल गिव यू 2 + 2 एंड द आंसर विल बी 4। एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं 6 नॉट इक्वल टू 4 है, द रिजल्ट इज 6 इज नॉट इक्वल टू 4। सो व्हाट विल बी आवर कंक्लूजन, what will be our conclusion? So our conclusion will be subtraction of natural numbers is not associative. Natural numbers का subtraction क्या नहीं होता, associative नहीं होता। और we can also write it as subtraction of natural numbers does not follow एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेचुरल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन पे आएंगे, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट ऑपरेशन विल बी मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन हमारा एसोसिएटिव है या नहीं है। जिनको थोड़ा बहुत समझ में आया है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो अब उनको ये भी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो साइन होने वाला है वो साइन कौन सा आएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तो नंबर्स के बीच में जो साइन रहेगा वो भी क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेशन का हो जाएगा। तो a इंटू बी इंटू सी, ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, a इंटू बी, फिर उसके बाद c, फिर इट इज़ इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। ये कंडीशन रिक्वायर्ड है, इसे हम चेक करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। यू कैन टेक डिफरेंट एग्जाम्पल्स, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि अभी हमें कैसे नंबर्स लेने हैं, नेचुरल नंबर्स लेने हैं, तो उससे बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 विल बी 6 इंटू 5, दैट विल गिव यू 30। एंड देन चेंजिंग द ऑर्डर, फर्स्ट वी विल सॉल्व 3 इंटू 5, सो दिस इज 2 इंटू 15, एंड 15 2 भी कितना होता है, 30। एंड सिंस बोथ द रिजल्ट्स आर इक्वल, सो वी कैन कंक्लूड from here that multiplication of natural numbers is associative. It is associative, or we can also write it as multiplication of natural numbers follows एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या आ गया कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके बाद में हमारा डिवीजन, ठीक है। देखिए ये थोड़ा लेंदी आपको लग सकता है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। बेसिक अलजेब्रा आपकी यहाँ पर जो है पूरी की पूरी रिवाइज हो जाएगी, और आपको कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ का भी इतना रिवीजन होगा। देखिए 4 प्रॉपर्टीज़, 4 आपके ऑपरेशंस, और उसके बाद 4 टाइप के आपके नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। हालांकि आपके सिलेबस में डिस्कस नहीं किया, फिर भी मैंने यहीं से स्टार्ट लिया ताकि आपको एक बेसिक गाइडलाइन मिल जाए।
फिर इसके बाद होल नंबर्स, फिर उसके बाद में इंटीजर्स एंड फाइनली रैशनल नंबर्स। तो इन 4 नंबर्स, 4 ऑपरेशन और 4 प्रॉपर्टीज को हमें डिस्कस करना है। सो दिस विल मेक योर कॉन्सेप्ट वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट, एंड यू विल फील लाइक कॉन्फिडेंट इन मैथमेटिक्स बिकॉज दिस इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 8 मैथमेटिक्स, राइट। चलिए, सो डी पार्ट पे आ जाते हैं। डी ऑपरेशन है हमारा डिवीजन, ठीक है। तो डिवीजन पे आते हैं। डिवीजन में क्या डिमांड होगी? सो अगेन इट विल बी a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c। फर्स्ट ये दोनों करेंगे ऑपरेशन में, फिर उसके बाद में a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c। तो यहाँ पर पहले किसको करेंगे? b डिवाइडेड बाई c को सॉल्व करेंगे। अगेन दिस इज द डिमांड, सो वी विल चेक इट विद द फेवरेट एग्जाम्पल विच वी आर टेकिंग इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 5। डिवाइड किस में बदल जाता है? हायर क्लासेस में अपॉन में बदल जाता है, ठीक है। एंड स्टिल इट इज 5 विच इज वेटिंग, सो सॉरी 2 डिवाइडेड बाई 3, राइट। अब डिवाइड जो है वो किस में बदल जाएगा? अपॉन में। आप यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। देखिए मैं बेसिक कॉन्सेप्ट भी यहीं पे आपको बताता जाता हूँ साथ में। ये डिवाइड को आप फिर से अपॉन में बदल सकते हैं, ठीक है। सो द कॉन्सेप्ट विल बी समथिंग लाइक दिस। 2 डिवाइडेड बाई 3 को मैंने कुछ ऐसा लिख लिया और 5 फिर से किस में बदल गया? मेरा अपॉन में बदल गया। एक तो ये तरीका है इसको अप्रोच करने का। दूसरा आपका वे है यहाँ पर कि आप इसको लिख दें 2/3 और डिवाइड को जब आप मल्टीप्लिकेशन में बदलते हैं तो आपको सिखाया गया होगा कि इसके बाद जो भी लिखा हुआ है नंबर, इसके बाद जो भी आपको नंबर लिखा हुआ है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। व्हेन डिवाइड कन्वर्ट्स इनटू मल्टीप्लिकेशन तो बाद में जो भी नंबर है उसका क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा हो जाता है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उल्टा हो जाता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर क्या बन जाता है? n अपॉन डी का d अपॉन n हो जाता है, ठीक है। रेसिप्रोकल में ऐसा होता है, क्लियर है। तो ये दोनों ही रिजल्ट आपके सेम आने वाले हैं। देख लेते हैं कैसे। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से होगा तो 2 अपॉन 15 आ गया। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर नीचे जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है और ये आपको 3 × 5 दे देगा और ये आ जाएगा 2 अपॉन 15। रिजल्ट दोनों में अभी क्या आया है? सेम आया है। बट यहाँ पर हम आपको 2 अप्रोच बता रहे थे कैसे इस टाइप के ऑपरेशन को हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इसका रिजल्ट नहीं है, सिर्फ इसका रिजल्ट है। 2 तरीके से मैंने आपको निकाल के बताया कि आप कौन कौन सी अप्रोच यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। एक में हमने डिवीजन को डिवीजन ही रहने दिया है, उसको अपॉन में कन्वर्ट करके चले। दूसरे में हमने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया है और जब डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो जो बाद वाला नंबर होता है, डिवीजन जब किस में कन्वर्ट होता है? मल्टीप्लिकेशन में। तो जो बाद वाला नंबर है, देखिए बाद वाला नंबर जो है उसका क्या हो जाएगा? बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। बाद वाले नंबर का क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, बस। और आगे हम सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए हम रूल एक बना सकते हैं, जनरल रूल फ्रैक्शंस के लिए। वो ये होता है, अगर कोई फ्रैक्शन इस फॉर्म का है n1 अपॉन d1 होल अपॉन n2 अपॉन d2, ठीक है। देखिए n1 अपॉन d1 एक फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। n2 अपॉन d2 एक सेकेंड फ्रैक्शन है जिसमें अगेन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो नीचे वाले का नीचे वाला, यानी नीचे वाले का जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर जाता है और मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और ऊपर वाले का जो डिनोमिनेटर है, ऊपर वाले फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो नीचे आके मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा और यही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ लगाया है। 2 अपॉन 3, अच्छा 5 के अपॉन में कुछ नहीं था। अगर मुझे इस फॉर्मेट में लिखना है तो जो एब्सेंट है उसकी जगह पे क्या लगा दूंगा? मैं 1 लगा दूंगा, ठीक है। 1 आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे 2 1 2 इस तरीके से हो जाएगा। इसमें अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 2 अपॉन 3 होल अपॉन 5 अपॉन 1। सो दिस विल गिव यू 2 × 1 डिवाइडेड बाय 5 × 3। तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर? 2 अपॉन 15 आ जाएगा। आई होप दोनों ही अप्रोच आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके बाद में सेकेंड पार्ट इसका, दैट इज a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। सो दिस विल गिव यू 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 5 और इसको अगर मैं मल्टीप्लिकेशन अप्रोच से लूँ तो ये आ जाएगा 5/3। अपॉन में कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 ले लेंगे, आंसर आ जाएगा 10/3। और 2 अपॉन 15 जो है इट इज़ नॉट इक्वल टू 10/3, ठीक है।
क्लियर है? तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या आएगा? कंक्लूजन आ जाएगा हमारे पास में दैट डिवीजन ऑफ नेचुरल नंबर्स इज नॉट एसोसिएटिव नहीं होता है डिवीजन किसका? नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर नेचुरल नंबर्स भी हमारी कंप्लीट हो गई चारों ऑपरेशंस के लिए। सबको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट ऑपरेशन लेंगे हम यहाँ पर एडिशन। वैसे इसमें ऑपरेशन से नहीं जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, आप चाहे तो इसको डायरेक्टली समझ सकते हैं बिकॉज ऑपरेशन यहाँ पर मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में सिंपल होता है आपका, अगर मैं नेचुरल नंबर्स लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया 2, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पर ले लिया 3 + 4, ठीक। सो यहाँ पर 2 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, ठीक। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 × 3 + 2 × 4, राइट। अप्रोच क्या होती है यहाँ पर? ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अप्रोच क्या रखेंगे हम यहाँ पर कि अगर हमें यहाँ पर दे रहा a × b + c, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है, यहाँ पर b + c है, तो ये a जो है इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और ये a जो है वो इसमें भी जाकर मल्टीप्लाई होगा एंड इट विल गिव यू a × b + a × c। क्लियर है? आगे देखते हैं इसके बाद में। अगर इसके आगे देखें तो ये आंसर दे देगा आपको 6 + 8 दैट इज़ 14। द आंसर विल बी 14, ठीक है। इसके बाद इसी का अगर हम सेकेंड पार्ट देखें, फॉर एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। अगर मुझे यहाँ पर दे रहा है a / b + c, क्लियर है? तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका a / b + c है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ a/b + c, ठीक है, क्लियर है? तो इसका भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में अगर पैटर्न देखेंगे तो ये बन जाएगा 2 / b + c, तो ये आपका हो जाएगा 3 + 4, तो ये आपका हो जाएगा 2 / 7 दैट इज़ 2/7, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ b + c / a, ठीक है, या फिर a + b / c, हम ऑर्डर चेंज नहीं करते, हम एज इट इज़ रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका a + b होल c, और सीग्रीगेशन बोलते हैं हम इसे, एलसीएम का ऑपोजिट होता है सीग्रीगेशन, एंड ऑन सीग्रीगेटिंग इट विल गिव यू a/c + b/c, मतलब दोनों के ही डिवाइड में आ गया वो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है? यहाँ पर हमने किया है सीग्रीगेशन। सीग्रीगेट करने का मतलब होता है अलग अलग करना, सो सीग्रीगेशन किया है हमने यहाँ पर, ठीक है। ऑन सीग्रीगेशन वी हैव फाउंड a/c + b/c, क्लियर है? अगर इसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2 + 3 / 5, इट विल गिव यू 2/5 + 3/5, this will give you 5/5 and it will give you the result as 1. So this is based on the distributive property. Distributive property में आगे ऑपरेशंस भी चेंज हो सकते हैं अंदर, जैसे यहाँ पे a × b + c है, तो यहाँ पर a × b - c भी हो सकता है, तो उससे आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इफ इट इज़ a × b - c इट विल बी a, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा a × b, फिर उसके बाद जो बीच में ऑपरेशन है वो आ जाएगा, और फिर a इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और ये आ जाएगा आपका a × c, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए, इसके लिए भी आप एग्जांपल देखना चाहें तो देख सकते हैं, दैट इज़ 2 × 3 - 5, सो ये आ जाएगा 2 × कितना आ जाएगा -2, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से चले तो 2 × 3 - 2 × 5, सो द रिजल्ट विल बी 6 - 10 एंड इट विल गिव यू -4। साइन डिफरेंट है यहाँ पर, ये +6 है, देखिए इसका कोई साइन नहीं, तो +6 है, -10 है, साइन डिफरेंट है, तो आपस में क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे, एंड ऑन सब्ट्रैक्शन वी विल गेट द रिजल्ट एज 4, 10 - 6 4, और बड़े का साइन कैसा है यहाँ पर? नेगेटिव का, तो -4। सो दिस इज आवर आंसर,
ठीक है, तो ये थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि अगर a इंटू बी प्लस सी होगा तो उसका हो जाता है a इंटू बी प्लस a इंटू सी।